ये पलायन करते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं गाइस। नमस्कार, स्वागत है आपका अनिल खवाल व्लॉग्स में। ये पलायन करते लोग किसी भूकंप की त्रासदी की वजह से नहीं है। ये एरिया है दिल्ली का। जी हाँ, दिल्ली का एक एरिया है साउथ दिल्ली में तुगलकाबाद गांव के नज़दीक एक बंगाली कॉलोनीज़ को आज से लगभग 15 से 20 साल पहले बसाया गया था। यहाँ पर गरीब तबके के लोगों ने एक सपना देखा कि दिल्ली में हमारा अपना घर हो। यहाँ पर लोगों ने अपने गांव की ज़मीन जायदाद को बेचकर यहाँ पर ज़मीन ली। किसी ने कर्जा उठाया, किसी ने अपने बीवी के गहनों को बेचा, किसी ने अपने बच्चे के पेट को काटकर पढ़ाई लिखाई को जिस तरीके से कराना चाहिए वो पढ़ाई लिखाई उस तरीके से ना कराकर उन्होंने एक रिस्क लिया कि हम यहाँ पर अपना घर बनाएंगे। ये बंगाली कॉलोनी गोविंदपुरी थाना के अंतर्गत आती है और इस बंगाली कॉलोनी के ठीक पास में लगभग 200 मीटर दूर पे एक पुलिस चौकी भी बनाई गई है। यहाँ पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण होते रहे। गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोर्ड भी लगाए कि ये ज़मीन अवैध है और यहाँ पर किसी भी तरह का निर्माण को अवैध निर्धारित किया गया है। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने यहाँ पे ज़मीन खरीदी और घर बनाए। कुछ लोगों को ये उम्मीद थी, उन्होंने ये रिस्क लिया कि अगर बच गई ज़मीन तो हमारे वारे नारे, नहीं बची तो हम सोचेंगे कि हमने मंथली किराया दे दिया। और इनकी इस सोच का फ़ायदा बहुत से लोगों ने उठाया। यहाँ के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग हैं उन्होंने उठाया, दिल्ली पुलिस ने उठाया और भी स्थानीय लोग जिन्होंने ज़मीन की यहाँ पर कारोबारी की उन्होंने भी उठाया। यहाँ पर जैसा कि लोगों ने बताया कि पुलिस वाले अवैध निर्माण कराने के लिए 1000 रुपया से लेके 2000 रुपया गज तक लेते थे और साथ में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों की यहाँ पे ड्यूटी लगती थी उन्होंने भी 500 रुपये से 1000 रुपये गज तक का इन भोले भाले लोगों से उगाही की। मेरा सवाल ये है कि 15 से 20 साल लगभग यहाँ पर हो गए हैं इस अवैध निर्माण को, तो अब 15-20 साल बाद ही क्यों तोड़ा जा रहा है? ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट क्या सो रही थी उस समय? प्रशासन सो रहा था क्या जब ये अवैध निर्माण हो रहे थे? आपको क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस इतनी ईमानदार है क्या कि किसी भी बाज़ार में कोई एक रेहड़ी वाला तक अगर रेहड़ी लगाए और बगैर कुछ लेन देन के वो लगा सकता है? नहीं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ये बात। तो आपको क्या लगता है कि अगर पुलिस चाहे तो किसी की मजाल है, किसी की हिम्मत है कि कोई अवैध निर्माण कर सके या कोई गलत काम कर सके? लेकिन यहाँ पर तो कई सैकड़ों एकड़ में यहाँ पर अवैध निर्माण हुए, जबकि पुलिस की जो पुलिस चौकी है वहाँ पर 200 मीटर की दूरी पर है। तो ऐसा क्यों हुआ है? कौन कसूरवार है इसका? क्या ये भोली भाली जनता ही कसूरवार है जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई यहाँ पर लगाई? तो गाइस, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो तबाही का मंजर चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका कसूरवार क्या ये भोली भाली जनता है, प्रशासन है, पुलिस है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है? आपको यह जानकर बहुत अफसोस होगा कि यहाँ पर कुछ लोगों ने जब देखा इस तबाही के मंजर को, जिनके अपने घर थे, कुछ लोगों ने दरवाज़ा बंद करके अपनी वाइफ, अपने बीवी बच्चों को फांसी तक लगा ली, क्योंकि उनका सब कुछ लूट चुका था। अपने गांव की ज़मीन बेच कर यहाँ पर आए, अपने बीवी के गहने बेचे, अपने बच्चों के पेट को काटा। कौन जिम्मेदार है इसका?
आप ही लोग बताइए, सोचिए, समझिए। क्या इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं है? जब इतनी बड़ी कॉलोनी यहाँ पर बसी या ईमानदारी से बसा दी गई, प्रशासन का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ये भारत सरकार को सोचना चाहिए और कोर्ट को सोचना चाहिए कि जिन जिन की 20 साल में ड्यूटी थी, क्यों ना उन सबको निलंबित कर दिया जाए, उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर दिया जाए। क्यों ना जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग थे यहाँ पर, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। क्यों ना पुलिस वालों की सारी संपत्ति जब्त कर दी जाए, जिन जिन की लगभग 15 से 20 साल में यहाँ पे ड्यूटी रही है। तो गाइस, हम तो सिर्फ एक विचार अपने रख सकते हैं। सोचना गवर्नमेंट को है, प्रशासन को है, कोर्ट को है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।